तो स्वामी जी ने बताया कि भाई जब कन्या 16 वर्ष की हो जाए तो उसकी शादी जब करनी चाहिए और लड़का 25 वर्ष का हो जाए तो भाई जब शादी करनी चाहिए। तो अगर इससे कम उम्र में शादी करोगे तो वे दुख के भागी ही होंगे, क्योंकि भाई कन्या गर्भधारण नहीं करेगी, और करेगी तो उसका गर्भपात हो जाएगा। तो और भाई पुरुष भी वीर्य इतना नहीं होगा तो वो दुख के भागी ही होंगे। भाई इससे कम उम्र में कभी शादी नहीं करनी चाहिए। तो आगे क्या कहते हैं स्वामी जी, आगे बताया स्वामी जी ने कि कन्या रजस्वला हुए पीछे 3 वर्ष पर्यंत पति की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त हो, तब प्रतिमास रजो दर्शन होता है। तो 3 वर्षों में 36 बार रजस्वला हुई पश्चात विवाह करने योग्य है, इससे पहले नहीं। चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमार रहें, परंतु अदृश्य अर्थात परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी नहीं होना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त समय से प्रथम व अदृश्यों का विवाह होने योग्य है। विवाह माता पिता के अधीन होना चाहिए व लड़के लड़की के अधीन। लड़का लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता पिता विवाह करना का विचार करें तो लड़के लड़की की प्रसन्नता के बिना कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता है और उत्तम संतान भी होती है। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है। विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है, माता पिता का नहीं, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहेगी, दोनों खुश रहेंगे तो उनको सुख, और विरोध में ही उनको दुख होता है। अगर दोनों का मन नहीं मिलेगा, दोनों के बीच में मन मटाव रहेगा तो उनको दुख ही प्राप्त होगा। जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है, उसी कुल में आनंद लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है। जहाँ विरोध कलह होता है वहाँ दुख दरिद्रता और निंदा निवास करती है। इसलिए जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त में परंपरा चली आती है, वही विवाह उत्तम है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहे तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का प्रमाण आदि यथा योग्य होना चाहिए। जब तक इनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता, और न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता। जो पुरुष सब में यज्ञोपवीत, ब्रह्मचर्य, सेवन में उत्तम, शिक्षा और विद्या से युक्त, सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ हो, ब्रह्मचर्य युक्त युवा पूर्ण जवान होके विद्या ग्रहण कर आश्रम में आता हो, वही दूसरे विद्या जन्म में जायमान प्रसिद्ध होकर श्रेयान अतिशय शोभा युक्त मंगलकारी होता है। 1वां अध्याय अच्छे प्रकार से ध्यान युक्त, मनसा विज्ञान से देवयंत विद्यावृत्ति की कामना युक्त, धीराशह धैर्य युक्त कविया विद्वान लोग तम उसी पुरुष को उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं। और जो ब्रह्मचर्य धारण, विद्या, उत्तम शिक्षा का ग्रहण किए बिना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं, वे स्त्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। जो किसी से दूही न हो, जो अप्रदुग्धा, जो किसी से दूही न हो, धनव गो के समान, अश्वी स्व, बाल्यावस्था से रहित, सब दुर्गा, सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों का पूर्ण करने हारी, सशय्या कुमार अवस्था को उल्लंघन करने हारी, नवीन शिक्षा और अवस्था से पूर्ण विद्वानों के एकम अद्वितीय महत बड़े असुरतवम प्रज्ञा शास्त्र शिक्षा युक्त, प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों को प्राप्त होके आधुन्ययंताम गर्भ धारण करे। कभी भूल के भी बाल्य अवस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें, क्योंकि यही क्रम इस लोक और परलोक के सुख का साधन है। बाल्य अवस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश, उससे अधिक स्त्री का नाश होता है। जैसे नु शीघ्र, श्रमाणा अत्यंत श्रम करने हारा, वृषण वीर्य सींचने में समर्थ, पूर्ण युवा अवस्था युक्त पुरुष
पत्नी युवा अवस्था हृदय की प्रिय स्त्रियों को जयगम्यों प्राप्त होकर पूर्ण 7 वर्ष व उससे अधिक वर्ष आयु को आनंद से भोगते और पुत्र पुत्र से संयुक्त रहते रहें, वैसे स्त्री पुरुष सदा वर्ते। जैसे पूर्व वर्तमान श्रद्धा शरद ऋतुओं और जरयंती वृद्ध अवस्था को प्राप्त कराने वाली उसह प्रातः काल की वेलाओं को दोषः बल और शोभा को मिनाती दूर कर देता है, वैसे ही अहम मैं स्त्री व पुरुष वो अच्छे प्रकार अपनी निश्चय करके ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवा अवस्था को प्राप्त हो के विवाह करें। इससे विरुद्ध करना वेद विरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता। जब तक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य लोग ब्रह्मचार्य से विद्या पढ़ के ही स्वयंवर विवाह करते थे, जब तक इस देश की सदा उन्नति होती थी। जब से यह ब्रह्मचर्य से विद्या का न पढ़ना बाल्यावस्था में परिधान अर्थात माता पिता के अधीन विवाह होने लगा, तब से क्रमशः आर्यावर्त देश की हानि होती चली आई। इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें। सो विवाह वर्ण अनुक्रम से करें और वर्ण अवस्था भी गुण कर्म स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए। क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हों वह ब्राह्मण ब्राह्मणी होता है, और जिसके माता पिता अन्य वर्णस्थ हों उनका संतान कभी ब्राह्मण हो सकता है? हाँ, बहुत से हो गए, होते हैं और होंगे भी। जैसे छंदा योग्य उपनिषद में जाबाल ऋषि, अज्ञात कुल महाभारत में विश्वामित्र अक्षत्रिय वर्ण और मातंग ऋषि चंडाल कुल से ब्राह्मण हो गए थे। अब जो ये उत्तम शिक्षा स्वभाव वाला है वही ब्राह्मण के योग्य है और मूर्ख शूद्र के योग्य है। वैसा ही आगे भी होगा। भला जो रजवीर्य से शरीर हुआ है वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है? रजवीर्य के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता, किंतु इसका अर्थ ये है कि पूर्व कर आए। इसका अर्थ ये है कि पूर्व कर आए हैं, अब यहाँ भी संक्षेप से करते हैं। अच्छा, इसका अर्थ पहले कर आए और अब यहाँ भी करते हैं। सवा अध्ययन पढ़ने पढ़ाने, जपै विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, संपूर्ण वेदों को शब्द अर्थ संबंध सवर उच्चारण सहित पढ़ने पढ़ाने, इज्जा पूर्ण मासी इष्टि आदि के करने, पूर्वोक्त विधि और अथि यज्ञश्च अग्नि अष्टोम आदि यज्ञ विद्वानों का संग, सत्कार सत्याभाषण परोपकार उप आदि तनु सत्कर्म और संपूर्ण शिल्प विद्या पढ़ के दुष्टाचार छोड़कर श्रेष्ठाचार में वर्तन से भाई अच्छा आचार व्यवहार करने से इयम यह तनु शरीर ब्राह्मी ब्राह्मण का क्रियते किया जाता है। इस प्रकार इस श्लोक को तुम नहीं मानते हो, फिर रोज रजवीर्य के योग से वर्ण व्यवस्था मानते हो। मैं अकेला नहीं मानता, किंतु बहुत से लोग परंपरा से ऐसा ही मानते हैं। क्या तुम परंपरा का भी खंडन करोगे? नहीं, परंतु तुम्हारी उल्टी समझ को नहीं मान के खंडन भी करते हैं। हमारी उल्टी और तुम्हारी सीधी समझ है, इसका क्या प्रमाण है? यही प्रमाण है कि जो तुम 5-7 पीढ़ियों के वर्तमान को संतान व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरंभ से आज पर्यंत की परंपरा मानते हैं। देखो, जिसका पिता श्रेष्ठ है उसका पुत्र दुष्ट है, और जिसका पुत्र श्रेष्ठ है उसका पिता दुष्ट है, तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ व दुष्ट देखने में आते हैं। इसलिए तुम लोग भ्रम में पड़े हो। देखो, मनु महाराज जी क्या कहते हैं, जिस मार्ग से इसके पिता पितामह चले हों उस मार्ग में संतान भी चले, परंतु सताम जो सत्पुरुष पिता पितामह हो उन्हीं के मार्ग में चले, और जो पिता पितामह दुष्ट हों उनके मार्ग में कभी न चले, क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुख कभी नहीं होगा। इसको तुम मानते हो या नहीं? हाँ, मानते हैं। और देखो, जो परमेश्वर को प्रकाशित वेदों की बात है वही संतान और उसके विरुद्ध है, वही सनातन और उसके विरुद्ध है। वह सनातन कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए या नहीं? अवश्य चाहिए। जो न माने उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो उसका पुत्र धनाढ्य होए, तो क्या अपने पिता की दरिद्रता अवस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे?
क्या जिसका पिता अंधा हो उसका पुत्र अपनी आँखों को फोड़ ले? क्या जिसका पिता कुकर्मी हो क्या उसका पुत्र भी कुकर्म ही करे? नहीं नहीं, किंतु जो जो पुरुष के उत्तम कार्य हैं, कर्म हैं, उनका सेवन करें और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सबका अति आवश्यक है। जो कोई रजवीर्य के योग में वर्णाश्रम व्यवस्था माने और गुण कर्मों के योग से न माने, तो उससे पूछना चाहिए कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ के नीच अथवा क्रिश्चियन मुसलमान हो गया हो, उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते? यहाँ यही कहोगे क्या, उसने भी ब्राह्मण के कर्म को छोड़ दिया इसलिए वह ब्राह्मण नहीं है? इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो ब्राह्मण आदि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मण आदि, और जो नीच कार्य करते हैं वे नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाव वाला हो सकता है, तो उसे भी उत्तम वर्ण का कहा जा सकता है। और जो उत्तम वर्ण का होकर नीच काम करे तो उसको भी नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिए। यह यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है। इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख अक्षत्रिय बाहु वैश्य उरु और शूद्र पंगों से उत्पन्न होता है। इसलिए जैसे मुख से बाहु आदि और बाहु आदि न मुख होते, इसी प्रकार ब्राह्मण न अक्षत्रिय आदि और अक्षत्रिय आदि न ब्राह्मण हो सकते। तो स्वामी जी ने कहा भाई ब्राह्मणी वेद नहीं पढ़ सकता, भाई सब जातियों के वेद पढ़ सके हैं और आगे शिक्षित होंगे तो भाई अच्छी तरह से घर बसा सकेंगे अपना। तो भाई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण है वो ही पढ़ेंगे, भाई सब पढ़ सके हैं।